lecture series on the topic of symmetry and group theory in chemistry. Subject name is Topics in Physical Chemistry Second. Subject code PS02CCHE23. The college name is MD Patel Institute of Physical Science and Research Anand, which is a constitution of a organization APMS, and myself is Rajiv Gupta. सिमेट्री टॉपिक के अंदर हमने पांचों सिमेट्री एलिमेंट्स देखे हैं और चार हमने मॉलिक्यूल्स के सिमेट्री एलिमेंट्स देखे थे, वाटर मॉलिक्यूल, अमोनिया मॉलिक्यूल, बोरोन ट्राइफ्लोराइड मॉलिक्यूल और स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स PTCl4 2- कॉम्प्लेक्स, उसके सिमेट्री एलिमेंट्स। अब हम अभी इन सभी में हम देखते हैं तो सिमेट्री एलिमेंट्स की संख्या बहुत ज़्यादा हमको देखने को मिलती है। अगर हम कुछ ऐसा करें कि सभी सिमेट्री एलिमेंट्स को कंबाइंड करके सिर्फ एक नोटेशन दे दें, सिर्फ एक सिंबल दे दें, तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा किसी मॉलिक्यूल को शॉर्ट में एक्सप्लेन करने के लिए, सिमेट्री वाइज कि सिमेट्री उसकी क्या है उसको शॉर्ट में बताने के लिए जस्ट हम एक सिंबल से डिनोट कर सकते हैं। तो उसमें जितने भी सिमेट्री एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं मॉलिक्यूल में, किसी भी मॉलिक्यूल में, वो डिपेंड करते हैं उसकी स्ट्रक्चर पे डिपेंड करते हैं। तो उन सिमेट्री एलिमेंट्स में से कुछ ऐसे की एलिमेंट्स होते हैं जिन एलिमेंट्स को चूज करके हम सिर्फ एक नोटेशन दे देते हैं, एक सिंबल दे देते हैं और उस मॉलिक्यूल को सिर्फ उस एक सिंबल से बता देते हैं, यानी उसकी ग्रुपिंग कर देते हैं। उन सिमेट्री सबकी ग्रुपिंग करके एक हम सिंबल दे देते हैं और वो सिंबल उस मॉलिक्यूल के सभी सिमेट्री एलिमेंट्स को बताता है। मतलब एक सिंबल आपने बोल दिया तो उसी सिंबल को हम पॉइंट ग्रुप बोलते हैं। तो वही पॉइंट ग्रुप जो है वो उसके सभी सिमेट्री एलिमेंट्स को डिफाइन कर देगा, सभी सिमेट्री एलिमेंट्स की डिटेल्स दे देगा एक ही सिंबल में। तो अभी हम नया टॉपिक जो स्टार्ट कर रहे हैं वो यही है, पॉइंट ग्रुप्स में सिमेट्री एलिमेंट्स और सिमेट्री ऑपरेशंस जो हैं उन सबका एक सार होगा कि ये हम उसको एक वर्ड में कह सकते हैं कि ये इसका पॉइंट ग्रुप है। मतलब इसमें उसके अंदर वो सिमेट्री एलिमेंट्स, वो सिमेट्री ऑपरेशंस हिडन रूप से मौजूद होंगे, तो वो हमारा पॉइंट ग्रुप कहलाएगा। तो डेफिनेशन देख लेते हैं पॉइंट ग्रुप की, व्हाट इज पॉइंट ग्रुप। पॉइंट ग्रुप नाम इसलिए दिया है क्योंकि जनरली हम देखते हैं कि कोई भी हम सिमेट्री ऑपरेशन अप्लाई करते हैं किसी मॉलिक्यूल में तो वो उसके सेंटर पॉइंट के थ्रू ही जाता है। किसी भी मॉलिक्यूल का एक सेंटर पॉइंट हम मानते हैं, उसके थ्रू ही जाता है। तो वो एक पॉइंट वहां से आया है और एक तरह से मैथमेटिकल नोटेशन है, ठीक है ना। तो वो एक ग्रुप थ्योरी के अंतर्गत ही ये आता है। तो इसका हम डेफिनेशन क्या बोलते हैं, अ नोटेशन, ठीक है। अ नोटेशन है या सिंबल है, अ नोटेशन, जिसको सोनफ्लाई सिंबल्स भी बोलते हैं, ठीक है ना। SCHOENFLI, सोनफ्लाई सिंबल्स, अ नोटेशन ऑफ ग्रुप जनरेटिंग सिमेट्री एलिमेंट्स। ग्रुप जनरेटिंग सिमेट्री एलिमेंट्स यानी हम देखते हैं जो मॉलिक्यूल्स हमने एग्जांपल्स देखे हैं उसमें सिमेट्री एलिमेंट्स बहुत सारे होते हैं, ठीक है ना। जो हमारे 5 टाइप के सिमेट्री एलिमेंट्स हैं उन पांचों में भी वेरियस टाइप से उसमें रहते हैं। तो वो जो सिमेट्री एलिमेंट्स हैं उनमें से कुछ की एलिमेंट्स होते हैं, कुछ की एलिमेंट्स जो कि एकदम जरूरी है, यानी उस मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर को बताने में वो एलिमेंट्स मतलब मेन रोल प्ले करते हैं। तो वही एलिमेंट्स जो हैं वो ग्रुप जनरेटिंग एलिमेंट्स कहलाते हैं, ग्रुप जनरेटिंग सिमेट्री एलिमेंट्स कहलाते हैं। और ओनली उन सिमेट्री एलिमेंट्स को यूज करते हुए ये सोनफ्लाई सिंबल या जो ग्रुप नोटेशन है वो बनाया जाता है, ठीक है। तो ऑफ ग्रुप जनरेटिंग सिमेट्री एलिमेंट्स ऑफ ए मॉलिक्यूल, ठीक है, किसी मॉलिक्यूल के लिए, इज कॉल्ड पॉइंट ग्रुप फॉर दैट मॉलिक्यूल, ठीक है। तो उससे जो हमारा एक नोटेशन बनेगा वो उस मॉलिक्यूल के लिए, स्पेसिफिक उस मॉलिक्यूल के लिए पॉइंट ग्रुप कहलाएगा। दीज पॉइंट ग्रुप्स satisfy necessary characteristics of a mathematical group, ठीक है।
जो एक मैथमेटिकल ग्रुप है, जो ग्रुप थ्योरी जो मैथमेटिक्स का टॉपिक है, तो उसमें जो हमारे मैथमेटिकल ग्रुप्स आते हैं उसकी जो नेसेसरी करेक्टरिस्टिक्स हैं, आवश्यक जो उसके लक्षण हैं, आवश्यक जो गुण हैं, उसको वो सेटिस्फाई करना चाहिए। अगर उसको वो सेटिस्फाई करता है, इट मीन्स उस मॉलिक्यूल के लिए वो पॉइंट ग्रुप सही है। ओके, तो इसमें अब और हम क्या क्या बोल सकते हैं पॉइंट ग्रुप के बारे में। A molecule consists of an assembly of symmetry operations. Okay. किसी भी मॉलिक्यूल में सिमेट्री ऑपरेशंस की असेंबली होती है, पूरा का पूरा एक ग्रुप होता है, ठीक है ना। उनके अंदर से जो ग्रुप जनरेटिंग एलिमेंट्स हैं उसको यूज करते हुए हम पॉइंट ग्रुप डिजाइन करते हैं। इन द एंटायर लिस्ट ऑफ सिमेट्री एलिमेंट्स, जो सिमेट्री एलिमेंट्स हैं, एंटायर लिस्ट यानी किसी भी मॉलिक्यूल के लिए जो कंप्लीट लिस्ट है, उसमें से सम स्मॉल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कॉल्ड अ सबसेट, ठीक है ना, एक कॉल्ड अ सबसेट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट टू डिफाइन द पॉइंट ग्रुप। उस सबसेट यानी कि उस पूरे कंप्लीट सेट में से कुछ सिमेट्री एलिमेंट्स ऐसे होंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे उस पॉइंट ग्रुप को डिफाइन करने के लिए। दीज सबसेट आर कॉल्ड ग्रुप जनरेटिंग एलिमेंट्स या ग्रुप जनरेटर्स। ग्रुप जनरेटिंग एलिमेंट्स और ग्रुप जनरेटर्स, and these group generators create a point group for that molecule और a group of molecules, यानी बहुत सारे मॉलिक्यूल्स के लिए वो पॉइंट ग्रुप जो है वो सेम ही होगा। यानी जिन पॉइंट ग्रुप्स में सिमेट्री एलिमेंट्स सेम टाइप के ही होते हैं, जैसे खूब सारे मॉलिक्यूल्स हैं, उनमें अगर सिमेट्री एलिमेंट सेम टाइप के हैं तो उनका पॉइंट ग्रुप भी सबका सेम ही होगा। जैसे कि अभी हम एक एग्जांपल लेते हैं, अभी पॉइंट ग्रुप डिटेल में आएंगे। एक पॉइंट ग्रुप होता है C3 पॉइंट ग्रुप, C3 पॉइंट ग्रुप। हम जस्ट एक एग्जांपल के रूप में ले रहे हैं कि पॉइंट ग्रुप कैसे आया, कि ग्रुप जनरेटिंग एलिमेंट्स क्या हैं। तो इसमें ऐसा होगा कि ग्रुप जनरेटिंग एलिमेंट्स वो एलिमेंट्स होंगे कि जो अपने आप में स्वतंत्र रूप से उनका एग्जिस्टेंस होगा, लेकिन जो उसके अलावा जो दूसरे एलिमेंट्स बचे रह जाएंगे जो नेसेसरी नहीं है, वो सभी एलिमेंट्स इन ग्रुप जनरेटिंग एलिमेंट्स से क्रिएट किए जा सकते हैं, आइदर बाई प्रोडक्ट और बाई इनवर्स। यानी उनका प्रोडक्ट लेने पर, ये जो ग्रुप जनरेटिंग एलिमेंट्स हैं इनका प्रोडक्ट लेने पर, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लिकेशन करने पर, अकॉर्डिंग टू ग्रुप थ्योरी मल्टीप्लिकेशन करने पर, या फिर उनका इनवर्स लेने पर दूसरे जो हमारे गैर जरूरी जो तत्व हैं, एलिमेंट्स हैं, वो जनरेट हो जाते हैं। तो वो वाले एलिमेंट्स जो हैं वो ग्रुप जनरेटिंग एलिमेंट्स नहीं कहलाते। जैसे C3 पॉइंट ग्रुप है, C3 पॉइंट ग्रुप में कौन कौन से सिमेट्री एलिमेंट्स होंगे? एक तो E एलिमेंट होगा और एक C3 एलिमेंट होगा, ठीक है। अभी डिटेल में आएगा कि ये क्या है C3। एक एग्जांपल लिया है C3 पॉइंट ग्रुप, E होगा और C3। अगर हम इसमें ऑपरेशंस की काउंटिंग करें तो एक तो ऑपरेशन होगा E, एक ऑपरेशन होगा C31 और एक दूसरा ऑपरेशन, तीसरा ऑपरेशन होगा C32 और C33 तो इक्वल्स टू E होता है, तो उसको तो कंसीडर ही नहीं करते। और ये कहां से आया कि जो इसमें कितने ऑपरेशन होते हैं, हमने देखा था n-1, n-1 कितना, 3-1 दैट इज 2, तो ये रहे दोनों, ठीक है ना, 2 ऑपरेशन। C31 C3 एक्सिस है, ठीक है यहाँ पर, और उसमें पहला ऑपरेशन यानी 120 डिग्री वाला रोटेशन, फिर C32 मतलब 120 प्लस 120 240 वाला रोटेशन, ठीक है। तो ये टोटल इसमें एलिमेंट्स होंगे। अब इसका जो ग्रुप जनरेटिंग एलिमेंट है वो है ये, जिसको हम C31 लिख सकते हैं या फिर ओनली C3 भी लिख सकते हैं, दोनों एक ही है, 1 अगर लिखें तो भी चलेगा, C31 या फिर ओनली C3। दिस इज ग्रुप जनरेटिंग एलिमेंट, दिस इज ग्रुप जनरेटिंग एलिमेंट, ठीक है, ग्रुप जनरेटिंग एलिमेंट, या आप कह सकते हो ग्रुप जनरेटिंग ऑपरेशन, ठीक है ना, ग्रुप जनरेटिंग एलिमेंट। तो इसमें E और C32 ये दोनों की दोनों ग्रुप जनरेटिंग नहीं है,
दीज बोथ आर नॉट ग्रुप जनरेटिंग। कैसे होगा कि ये जो दोनों की दोनों हम ऑपरेशंस देख रहे हैं या एलिमेंट्स देख रहे हैं, ये इसके द्वारा क्रिएट हो सकते हैं, या जो की एलिमेंट है C3 या C31, ये जो की एलिमेंट है इससे इनको जनरेट किया जा सकता है। कैसे? अगर हम C31 इंटू C31 करें, यानी दोनों का प्रोडक्ट लें, ये दोनों जो ऑपरेशंस हैं इन दोनों का प्रोडक्ट लें, तो क्या आएगा C32, क्योंकि पावर्स में ये जो पावर्स होती हैं वो क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं, तो क्या आ जाएगा C32। तो C32 जो एलिमेंट है वो C31 एलिमेंट से जनरेट हो गया, यानी क्रिएट कर सकते हैं प्रोडक्ट रूल से। प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लीकेशन रूल से इसको क्रिएट कर सकते हैं। तो दिस इज नॉट ग्रुप जनरेटिंग, तो ये वाला एलिमेंट यहाँ पे ग्रुप जनरेटिंग एलिमेंट कंसीडर नहीं करेंगे। इसी प्रकार से आप देखिए C31 इंटू C31 इंटू C31 दैट इज इक्वल टू C33। अब C33 हमने देखा था, बेस जो है वो क्या होता है, नंबर ऑफ फोल्ड्स, जो सबस्क्रिप्ट होता है इस सिंबल में वो क्या होता है, नंबर ऑफ फोल्ड्स n, और जो ऊपर पावर में होता है वो क्या होता है, सुपर स्क्रिप्ट में होता है वो क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ ऑपरेशंस। जब ये दोनों सेम हो जाते हैं, जब ये दोनों सेम हो जाते हैं, हमने क्या पढ़ा था, दिस इज इक्वल्स टू ई, C33 इक्वल्स टू ई, यानी कि जो ई एलिमेंट है वो भी C31 एलिमेंट से जनरेट हो गया, वो C31 एलिमेंट से ही क्रिएट हो सकता है। इसलिए ये एलिमेंट भी यहां पे ग्रुप जनरेटिंग कंसीडर नहीं करते, क्योंकि वो इसी से बन गया। तो ओनली C3 एलिमेंट इज ग्रुप जनरेटिंग एलिमेंट हियर, यहां पे ग्रुप जनरेटिंग एलिमेंट है। तो ओनली C3 एलिमेंट से ही ये आ गया। तो C3 एलिमेंट जो है वो इटसेल्फ एक ही एलिमेंट है यहाँ पर, क्योंकि ये एक स्मॉल पॉइंट ग्रुप है। अभी आप डिटेल में लेंगे क्या है पॉइंट ग्रुप। तो C3 एलिमेंट ओनली है, तो यही इटसेल्फ यहाँ पे क्या हो गया, पॉइंट ग्रुप, C3 पॉइंट ग्रुप। ओके, तो इस तरह से हम लेंगे तो ये ग्रुप जनरेटिंग एलिमेंट्स होंगे जो कि पॉइंट ग्रुप्स को जनरेट करेंगे। अब यहां पे दो टाइप के नॉमेनक्लेचर आते हैं। एक तो हमने ये देख ही लिया, जो पॉइंट ग्रुप्स बताते हैं हम किसी मॉलिक्यूल्स के लिए, जो ग्रुप थ्योरी के अकॉर्डिंग उनको शॉनफ्लाई सिंबल से बताते हैं। और एक दूसरा नॉमेनक्लेचर आता है हरमन मॉगियन नॉमेनक्लेचर। वो जनरली क्रिस्टलोग्राफी में जो क्रिस्टल्स होते हैं उनकी स्ट्रक्चर को बताने के लिए यूज होता है। तो वो यहाँ यूज नहीं होगा, क्योंकि यहाँ तो इटसेल्फ हम एक इंडिविजुअल मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर को ही ऑब्जर्व करेंगे। तो यहाँ पर ओनली हमको शॉनफ्लाई सिंबल्स जो है, ये वाला जो इसका नॉमेनक्लेचर जो आता है वही हमको यूज करना है। तो शॉनफ्लाई सिंबल्स जो हैं वही ये होते हैं, दिस इज शॉनफ्लाई सिंबल। जो पॉइंट ग्रुप्स के जो ये सभी सिंबल्स होंगे, दीज आर शॉनफ्लाई सिंबल्स, जो इन एलिमेंट्स से क्रिएट होंगे, ग्रुप जनरेटिंग एलिमेंट्स से क्रिएट होंगे। बाद में हमने ये भी बोल दिया था कि जो टोटल नंबर ऑफ सिमेट्री ऑपरेशंस हैं वो किसी मॉलिक्यूल के लिए उसका ऑर्डर ऑफ ग्रुप होता है, यानी टोटल नंबर ऑफ सिमेट्री ऑपरेशंस इन ए मॉलिक्यूल इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ ग्रुप। ऑर्डर ऑफ ग्रुप को H सिंबल से बताते हैं। तो ये बाद में जब मैथमेटिकल पोर्शन आएगा तब ये बहुत यूज होगा। तो टोटल नंबर ऑफ सिमेट्री ऑपरेशंस, जैसे वाटर मॉलिक्यूल में टोटल सिमेट्री ऑपरेशंस 4 हैं, तो वाटर मॉलिक्यूल के H इक्वल्स टू 4 होता है, फॉर वाटर मॉलिक्यूल H इक्वल्स टू 4 होता है। अमोनिया मॉलिक्यूल में टोटल सिमेट्री ऑपरेशन 6 हैं, तो वहां पर ऑर्डर ऑफ that NH3 molecule is 6। तो अभी हम पॉइंट ग्रुप्स को थोड़ा डिटेल में लेते हैं। देखिए, डिपेंड करता है मॉलिक्यूल्स पे कि मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर क्या है, मॉलिक्यूल का शेप क्या है, उसके बेस पर उसके सिमेट्री एलिमेंट्स होते हैं और उसी के बेस पर उसका पॉइंट ग्रुप बनता है। तो मॉलिक्यूल्स को भी हम एक कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं कि कुछ मॉलिक्यूल्स नेचर में ऐसे होते हैं जिनमें नंबर ऑफ सिमेट्री एलिमेंट्स की संख्या कम होती है, या कह सकते हैं कि उनमें सिमेट्री जो है वो कम होती है, वेरी लेस सिमेट्री। यानी जो हमारे 5 सिमेट्री एलिमेंट्स हैं उसमें से कुछ
कुछ एक सिमेट्री एलिमेंट्स उसमें से उनमें होंगे, कुछ नहीं होंगे। तो उनको हम डिवाइड कर सकते हैं, दीज आर लो सिमेट्री एलिमेंट्स। लो सिमेट्री एलिमेंट्स कंटेनिंग पॉइंट ग्रुप्स। ऐसे पॉइंट ग्रुप्स जो लो नंबर ऑफ सिमेट्री एलिमेंट्स के कॉम्बिनेशन से बने हैं, यानी इस तरह के मॉलिक्यूल्स जिनमें नंबर ऑफ सिमेट्री एलिमेंट्स संख्या में बहुत कम होते हैं। लो नंबर ऑफ, आप उसको लो नंबर ऑफ सिमेट्री एलिमेंट्स, यानी कुछ एक सिमेट्री एलिमेंट्स हैं तो उनसे जो जनरेट होंगे उनको एक अलग कैटेगरी में रख दिया, ठीक है। दूसरा हम क्या लिख सकते हैं, हाई नंबर ऑफ सिमेट्री एलिमेंट्स कंटेनिंग पॉइंट ग्रुप्स, यानी नेचर में बहुत सारे ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जिनमें सिमेट्री एलिमेंट्स की संख्या खूब ज्यादा है। जैसे अभी हमने 4 मॉलिक्यूल्स के देखे, जैसे वाटर मॉलिक्यूल हो गया, अमोनिया मॉलिक्यूल हो गया, बोरोन ट्राइफ्लोराइड हो गया। तो आप कंपेयर करोगे तो बोरोन ट्राइफ्लोराइड में एलिमेंट्स की संख्या और वाटर मॉलिक्यूल में एलिमेंट्स की संख्या किसमें ज्यादा थी? एलिमेंट्स की संख्या बोरोन ट्राइफ्लोराइड में। तो बोरोन ट्राइफ्लोराइड जो है वो ज्यादा सिमेट्रिक है, या कह सकते हैं उसमें नंबर ऑफ सिमेट्री एलिमेंट्स ज्यादा है। तो जनरली वो जो इस तरह के मॉलिक्यूल्स है वो हाई नंबर सिमेट्री एलिमेंट्स में आ जाते हैं। और कुछ स्पेसिफिक पॉइंट ग्रुप्स होते हैं जिनको मिसेलेनियस पॉइंट ग्रुप्स बोल देंगे। मिसेलेनियस पॉइंट ग्रुप्स, यानी ये भी जनरली हाई नंबर ऑफ सिमेट्री एलिमेंट्स वाले होंगे, लेकिन इनमें पॉइंट्स ग्रुप के सिंबल्स जो है वो स्पेसिफिक एकदम डिफरेंट टाइप के होंगे, तो उनको मिसेलेनियस केस में डाल देंगे। तो इस टाइप से हमने 3 में डिवाइड कर दिया है। ऑलमोस्ट सभी मॉलिक्यूल्स इसके अंदर कवर हो जाएंगे, और ये सभी मिला के टोटल जो नेचर में अभी तक हम देखते हैं वो टोटल 32 पॉइंट ग्रुप्स हैं। पॉइंट ग्रुप्स टोटल 32 पॉइंट ग्रुप्स उपस्थित हैं। मानते हैं कि टोटल 32 हैं, सभी हम देखें इन 32 पॉइंट ग्रुप्स में केमिस्ट्री में हमारे जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं सभी की सभी कवर हो जाते हैं। ओके, तो हमने इसको इस तरह से अपनी सुविधा के लिए डिवाइड कर दिया है, लो सिमेट्री वाले पॉइंट ग्रुप, हाई नंबर ऑफ सिमेट्री वाले पॉइंट ग्रुप और मिसेलेनियस पॉइंट ग्रुप्स। तो सबसे पहले हम लेते हैं लो नंबर ऑफ सिमेट्री एलिमेंट्स। लो नंबर ऑफ सिमेट्री एलिमेंट्स containing point groups. लो नंबर ऑफ सिमेट्री एलिमेंट्स, यहाँ पे हम ऐसे टेबल वाइज या हम डायरेक्टली लिख देते हैं। देखिए पहला इसमें एग्जांपल लेते हैं। अब देखिए आपकी सबसे कम संख्या में सिमेट्री एलिमेंट कौन सा हो सकता है। देखो हम पढ़ चुके हैं कि जो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है, ये वाला एलिमेंट, ई एलिमेंट, आइडेंटिटी एलिमेंट, ये सभी मॉलिक्यूल्स में उपस्थित होता है। दिस इज प्रेजेंट इन ऑल मॉलिक्यूल्स, सभी मॉलिक्यूल्स में उपस्थित होता है। तो लो नंबर में मिनिमम नंबर कितना पॉसिबल है? 1, यानी ये तो हमेशा हर एक मॉलिक्यूल में होगा ही, और मिनिमम संख्या 0 तो नहीं हो सकती होगी, ये तो सभी में होता ही है, तो 0 तो नहीं होगा कि सिमेट्री एलिमेंट्स किसी मॉलिक्यूल में है ही नहीं, ऐसा हम नहीं मान सकते। 1 ये एलिमेंट तो होगा ही। तो मिनिमम जो एलिमेंट है वो कौन सा हो सकता है? ई एलिमेंट, ई एलिमेंट ओनली, यानी एक ओनली ई एलिमेंट है। उसके अलावा इस तरह के मॉलिक्यूल्स में जो हमने पहला एग्जांपल लिया है, इसमें Cn नहीं है, सिग्मा नहीं है, I नहीं है और Sn नहीं है, ये सभी इसमें नहीं है। ओके, लेकिन ओनली ई एलिमेंट है। इस टाइप के मॉलिक्यूल्स, इस टाइप के मॉलिक्यूल्स में, ठीक है, ये हमारा एलिमेंट हो गया। और इस टाइप के मॉलिक्यूल्स में जो पॉइंट ग्रुप का नोटेशन देते हैं, दैट पॉइंट ग्रुप नोटेशन इज C1। पॉइंट ग्रुप नोटेशन इज C1। ओके, यहाँ पे हम एग्जांपल्स भी देख लेंगे मॉलिक्यूल के। ठीक है, तो अब
मतलब ऐसे मॉलिक्यूल्स होंगे जिनमें ओनली ई एलिमेंट होगा, ओनली आइडेंटिटी एलिमेंट। इसका मतलब यहाँ पे जो आइडेंटिटी एलिमेंट है वही यहाँ पर क्या है, ग्रुप जनरेटिंग एलिमेंट। ठीक है ना, ग्रुप जनरेटिंग एलिमेंट, दैट इटसेल्फ इज ग्रुप जनरेटिंग एलिमेंट, क्योंकि इसके अलावा और कोई एलिमेंट है ही नहीं इसमें। C1, अब ये नोटेशन क्यों दिया है C1, आप समझो यहां से जब हम Cn में n इक्वल्स टू 1 हो जाए, यही है ना C1, n इक्वल्स टू 1 हो जाए, इसका मीन्स क्या है, 360 डिवाइडेड बाई 360 दैट इज 1, 360 डिवाइडेड बाई 360 दैट इज 1। यानी आप किसी भी मॉलिक्यूल को 360 डिग्री रोटेशन कर दो, कोई भी एक्सिस लेकर, एनी एक्सिस, कोई भी एक्सिस के अराउंड 360 डिग्री रोटेशन कर दो, तो आपको वो पहले जैसा ही दिखाई देगा। इसका मतलब इसको सिंबल जो है वो C1 दे दिया है। यानी आप एक कैसे भी रोटेशन करो 360 डिग्री तो सेम ही दिखाई देगा। ठीक है ना, उससे कम करने पर नहीं दिखाई देगा, फिर तो दूसरे एलिमेंट्स प्रेजेंट हो जाएंगे। एग्जाम्पल्स, एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल्स, एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल्स जो कि एक्चुअल में क्या होते हैं, किरैल होते हैं, किरैल मॉलिक्यूल्स। किरैल मॉलिक्यूल्स कैसे, जैसे कार्बन के साथ में जो चारों ग्रुप्स हैं वो डिफरेंट हैं, A, B, C एंड D, ऑल 4 ग्रुप्स आर डिफरेंट, सो दैट दिस कार्बन एटम इज किरैल, दिस कार्बन एटम इज किरैल कार्बन। तो ये जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो कैसे कहलाते हैं, एसिमेट्रिक। ठीक है ना, जिनमें कोई सिमेट्री एलिमेंट्स प्रेजेंट नहीं है आइडेंटिटी के अलावा, तो दीज टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स आर किरैल मॉलिक्यूल्स, एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल्स। तो ये जो मॉलिक्यूल है, जैसे एग्जांपल आप कोई भी ले सकते हो, एक क्लोरीन, कार्बन के साथ में क्लोरीन एटम है, एक फ्लोरीन एटम है, यहाँ पर एक हाइड्रोजन ले लीजिए, यहाँ पर एक आप आयोडीन ले लीजिए, तो ये कार्बन क्या होगा, किरैल कार्बन, और ये जो मॉलिक्यूल होगा इसका पॉइंट ग्रुप क्या होगा, C1। इस मॉलिक्यूल के लिए पॉइंट ग्रुप क्या बताओगे आप, C1, और इसके अंदर एलिमेंट्स कौन सा होगा, ओनली ई एलिमेंट। ठीक है ना, ओनली ई एलिमेंट होगा और पॉइंट ग्रुप क्या होगा इसका, C1। इसी तरह से आप कोई दूसरे एग्जांपल्स भी ले सकते हो, जैसे नाइट्रोजन, Cl और Br, और इसके आप लोन पेयर। इसमें आप देखोगे कि जो ये नाइट्रोजन एटम है, यहाँ पर भी क्या है, टेट्राहेड्रल हाइब्रिडाइजेशन है। जनरली ये जो किरैल हम कार्बन देखते हैं वो टेट्राहेड्रल हाइब्रिडाइजेशन में देखते हैं, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर में ही देखते हैं, चतुष्फलकीय स्ट्रक्चर में। तो यहाँ पे भी टेट्राहेड्रल हाइब्रिडाइजेशन है। नाइट्रोजन के साथ में क्या है, एक लॉन पेयर है, एक हाइड्रोजन एटम है, एक क्लोरीन एटम है, एक ब्रोमीन एटम। तो इट मीन्स दिस नाइट्रोजन एटम इज किरैल नाइट्रोजन एटम, और यहाँ पे इसका पॉइंट ग्रुप क्या होगा, C1। इसी टाइप से कोई हम और मॉलिक्यूल्स भी देख सकते हैं, जैसे कि Br, Cl, CH3, F, Cl। एक शॉर्ट सी प्रेजेंटेशन बनाया किसी स्ट्रक्चर का, तो इसमें देखिए इस मॉलिक्यूल में कोई, ये इनमें से कोई भी प्रेजेंट नहीं है, तो इसका भी पॉइंट ग्रुप क्या होगा, C1। इस तरह से जो जितने भी एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल्स आएंगे, ऑल एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल्स जो किरैल होंगे, उन सभी के लिए पॉइंट ग्रुप का आपको क्या बताना है, C1। तो ये लोवेस्ट नंबर ऑफ सिमेट्री एलिमेंट है, यानी सिमेट्री एलिमेंट की संख्या सबसे कम है और संख्या एक ही है। ठीक है ना, सबसे कम संख्या और वो एक ही है। ओके, अब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। तो लो सिमेट्री एलिमेंट में पहला तो हो गया। नाउ सेकंड, लो सिमेट्री एलिमेंट्स ही चल रहे हैं। ठीक है ना, लो एलिमेंट्स, लो सिमेट्री एलिमेंट्स। बी आप क्या देखते हैं, एलिमेंट लेते हैं Cn। अब यहां पे जो हम ये ले रहे हैं एलिमेंट, वो एक्चुअल में ग्रुप जनरेटिंग एलिमेंट ही है, ग्रुप जनरेटिंग एलिमेंट, हम उसी को कंसीडर कर रहे हैं, दैट इज Cn। आगे मूव कर लिया, ठीक है ना, अभी आइडेंटिटी को यहाँ पे हटा दिया, आइडेंटिटी भी इसमें प्रेजेंट है। ठीक है ना, अब इसमें एक एलिमेंट कौन सा आ गया, Cn। इसमें सिग्मा नहीं है, I नहीं है और Sn नहीं है। ठीक है ना, इस टाइप के मॉलिक्यूल्स हैं।
SN इन मॉलिक्यूल्स में प्रेजेंट हो सकता है, पॉसिबल है कि SN इसमें पॉसिबल हो सकता है। तो ये ग्रुप जनरेटिंग एलिमेंट हो गया। अब यहां पर हम इसके पॉइंट ग्रुप का नाम लिख देते हैं। पॉइंट ग्रुप इसके लिए एज इट इज यही आ जाएगा, CN पॉइंट ग्रुप। एग्जाम्पल्स नॉन प्लेनर H2O2, नॉन प्लेनर H2O2, नॉन प्लेनर हाइड्रोजन पेरोक्साइड। क्या स्ट्रक्चर होगा? ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एंड हियर हाइड्रोजन। यहां पर क्या है, ये वेज पर हैं दोनों हाइड्रोजन। मीन्स आप देखोगे जब हम ये सिंगल ऐसे बॉन्ड बनाएंगे तो मीन्स क्या है, वो प्लेन ऑफ द पेपर में है। जिस तरह का बॉन्ड है वो प्लेन ऑफ पेपर में है। और अगर हम इस तरह से स्ट्रक्चर दिखाते हैं तो ये क्या है, वेज पर, यानी टुवार्ड्स व्यूअर, दिस वेज, और डैश जो है वो अवे फ्रॉम व्यूअर। तो ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन क्या है, प्लेन ऑफ द पेपर में, और ये दोनों हाइड्रोजन एटम्स जो हैं, ठीक है ना, यहाँ पे इसके दो लॉन पेयर्स होंगे, उनको अभी देखने की जरूरत नहीं है। ये दोनों के दोनों जो हैं वो क्या होंगे, वेज पर। तो दैट इज नॉन प्लेनर। अगर ये सभी की सभी प्लेन में होते तो ये प्लेनर हो जाता। तो नॉन प्लेनर H2O2 में आप देखिए, इसमें यहां से आप रोटेशन कीजिए, यहां से रोटेशन करोगे, ठीक है, तो ये 1 दे दिए, ये 2 दे दीजिए, तब आप इसको रोटेशन करोगे कितना, 180 डिग्री से, ठीक है। रोटेशन दिखाएंगे तो क्या मिलेगा, ऑक्सीजन ऑक्सीजन, यहां पे क्या आ जाएगा, H1, यहां पे क्या आ जाएगा, H2। अभी आप इन दोनों को मैच करोगे तो दोनों क्या है, इक्विवेलेंट, दोनों इक्विवेलेंट। तो इट मींस दिस एक्सिस, ये जो एक्सिस है, दिस एक्सिस इज C2 एक्सिस, दिस एक्सिस इज C2 एक्सिस। अब इसके अलावा इसमें आप एलिमेंट्स देखोगे तो कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, E एलिमेंट है और C2 एलिमेंट है। सिर्फ ये दो एलिमेंट है, E एलिमेंट है, C2 एलिमेंट। और C2 एलिमेंट यहां पर क्या है, ग्रुप जनरेटिंग एलिमेंट। C2 एलिमेंट इज हियर ग्रुप जनरेटिंग एलिमेंट। तो यहां पर इसका पॉइंट ग्रुप क्या होगा, H2O2, नॉन प्लेनर H2O2 के लिए C2, नॉन प्लेनर H2O2 के लिए क्या हो जाएगा, C2। इसी प्रकार से हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं, नॉन प्लेनर H3BO3, ठीक है ना, बोरिक एसिड, H3BO3 नॉन प्लेनर। तो यहां सेंटर में बोरोन एटम होगा, ओके, देन ऑक्सीजन एटम, एंड ऑक्सीजन एटम, ठीक है। इस तरह से 120 डिग्री का बॉन्ड एंगल बनाएगा यहां पर, ये 120 डिग्री का H3BO3 में। और उसके बाद जो तीनों की तीनों हाइड्रोजन्स हैं वो होंगे वेज पर, ये वेज पर हाइड्रोजन, देन यहां वेज पर हाइड्रोजन एटम, और यहां पर भी वेज पर हाइड्रोजन एटम। ठीक है, यहां पे बॉन्ड एंगल कितना है, 120 डिग्री। अब इसमें आप देखिए कि अब इसमें कोई प्लेन नहीं लगा सकते, ठीक है ना, कोई इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होगा, लेकिन यहां से हम रोटेशन कर सकते हैं। कितने एंगल से, 120 डिग्री से, यानी ये वाला एक्सिस है, Z एक्सिस। सपोज अगर इस स्ट्रक्चर को बोरोन, ऑक्सीजन, 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 ये चारों के चारों एटम्स क्या है, प्लेन में है, प्लेन ऑफ द पेपर में है, और तीनों हाइड्रोजन एटम्स क्या है, ऊपर वेज पर, यहाँ पे वेज पर। तो ये वाला एक्सिस जो है जनरली आप यहाँ पे Z एक्सिस आप मानो, तो यहां से आप इसको ऐसे रोटेट करोगे तो रोटेशन कितने एंगल से करोगे, 120 डिग्री से, तो आपको इक्विवेलेंट कॉन्फ़िगरेशन मिलेगा। इट मींस ये जो रोटेशन एक्सिस है वो कौन सा है, C3, ठीक है ना, 360/20 दैट इज 3, C3 एक्सिस। इसका मतलब इसका पॉइंट ग्रुप क्या होगा, C3। और इसमें एलिमेंट्स कौन कौन से प्रेजेंट होंगे, E एलिमेंट होगा और C3 एलिमेंट,
ओके अगर हम सिमेट्री ऑपरेशंस की बात करें तो इसमें ई ऑपरेशन होगा, C3 1 ऑपरेशन होगा और C3 2 ऑपरेशन होगा। तो ये अभी हमने जस्ट थोड़ी देर पहले लेक्चर जब स्टार्ट किया था तो ये एग्जांपल लिया था C3 का, C3 पॉइंट ग्रुप का। तो हमने उसमें यही बताया था कि जो C3 एलिमेंट है वो यहाँ पे ग्रुप जनरेटिंग एलिमेंट है। ये जो C3 1 है या C3 ओनली, दैट इज ग्रुप जनरेटिंग एलिमेंट। ओके तो ये एग्जांपल्स हो गए CN पॉइंट ग्रुप के। CN पॉइंट ग्रुप हो गया। अब उसके बाद नेक्स्ट हम लेते हैं फिर प्लेन ऑफ सिमेट्री एलिमेंट। थर्ड नंबर C। अभी देखो लो सिमेट्री वाले चल रहे हैं, लो सिमेट्री। C दे देते हैं। जो ग्रुप जनरेटिंग एलिमेंट है वो अभी क्या है, ओनली सिग्मा। ग्रुप जनरेटिंग एलिमेंट दैट इज सिग्मा, ओनली प्लेन ऑफ सिमेट्री। इसके लिए पॉइंट ग्रुप है, पॉइंट ग्रुप होगा CS, ठीक है ना। C सबस्क्रिप्ट S, स्मॉल s, C सबस्क्रिप्ट S। एग्जाम्पल्स, अब यहां पे आप ध्यान दीजिए कि इसमें E एलिमेंट होगा, यहां पे CN एलिमेंट नहीं होगा, सिग्मा एलिमेंट होगा, I एलिमेंट यहां पर नहीं होगा और SN एलिमेंट यहां पर नहीं होगा। तो दो ही एलिमेंट्स हैं, ठीक है ना। E एलिमेंट है और सिग्मा जो एलिमेंट है वो यहां पर क्या है, ग्रुप जनरेटिंग एलिमेंट। एग्जाम्पल्स SOCl2, HOCl, फिनॉल, एनिलीन, ठीक है, एटसेट्रा, और भी बहुत सारे हो सकते हैं। एग्जाम्पल लीजिए HOCl, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। जैसे वाटर मॉलिक्यूल में एक हाइड्रोजन की जगह क्या आ गया, क्लोरीन, ठीक है ना। दिस इज HOCl। HOCl मॉलिक्यूल में देखिए आप, अगर यहां से जब हम जो एक्सिस लेते थे Z एक्सिस, वहां से रोटेशन अब स्टॉप हो गया, रोटेशन अब नहीं पॉसिबल है, यानी इक्विवेलेंट नहीं मिलेगा, ठीक है ना। यहां से अगर आप रोटेशन करोगे तो Cl यहां आ जाएगा, हाइड्रोजन यहां आ जाएगा, तो इक्विवेलेंट दिखाई नहीं देगा, डिफरेंट दिखाई देगा। तो यहां पे CN नहीं है, ठीक है ना, CN नहीं है। इस तरह से I और SN भी नहीं होंगे। अब सिग्मा कौन सा होगा यहां पर, देखिए एक तो ये प्लेन हम लगाते थे, तो ये प्लेन तो पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि Cl है, यहाँ हाइड्रोजन है, तो यहां पर कौन सा प्लेन आएगा, दिस प्लेन, मॉलिक्यूलर प्लेन। दिस मॉलिक्यूलर प्लेन जो ऑक्सीजन एटम में से भी जा रहा है, ऑक्सीजन एटम को दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, हाइड्रोजन को भी दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है और क्लोरीन को भी दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। तो इट मीन्स ओनली इसमें ये सिग्मा प्लेन है, ठीक है ना। अब ये हॉरिजॉन्टल वर्टिकल वगैरह देने की जरूरत नहीं है, ओनली एक प्लेन है। तो यहां पर इसका पॉइंट ग्रुप क्या हो जाएगा, CS। और यहाँ पे ऑपरेशंस कौन कौन से होंगे, एलिमेंट्स कौन कौन से होंगे, E एलिमेंट होगा और सिग्मा एलिमेंट, सिर्फ दो एलिमेंट, ठीक है। और ग्रुप जनरेटिंग एलिमेंट्स कौन सा होगा, प्लेन। दूसरा एग्जांपल लीजिए SOCl2। SOCl2 में देखिए कोई एक्सिस ऑफ सिमेट्री वगैरह ये कोई नहीं होगा, यहां से ये वाला प्लेन जाएगा, ठीक है, ये वाला प्लेन जो ऑक्सीजन और सल्फर कट करेगा और Cl दोनों मिरर इमेज बनेंगे। तो कौन सा है, सिग्मा, ग्रुप जनरेटिंग एलिमेंट्स। पॉइंट ग्रुप क्या होगा, CS। इसी तरह से फिनॉल, फिनॉल में इधर हाइड्रोजन और यहां पर फिनॉल में क्या होता है, बेंजीन पे एक हमारा OH ग्रुप रहता है हाइड्रोजन की जगह। तो यहां पर जो ये मॉलिक्यूलर प्लेन है, दिस प्लेन इज सिग्मा H प्लेन, सॉरी ओनली सिग्मा प्लेन। दिस प्लेन जो बेंजीन रिंग को कट करेगा, बेंजीन रिंग को जस्ट सैंडविच जैसे कट करेगा ऑक्सीजन को, और ये देखिए इस तरह से प्लेन में रखा है, ठीक है। ये मॉलिक्यूल को मैंने प्लेन ऑफ पेपर में रखा है, इस मॉलिक्यूल को भी प्लेन ऑफ पेपर में रखा है। और यहां पर ऑक्सीजन और सल्फर जो है वो, ऑक्सीजन और सल्फर प्लेन ऑफ पेपर में है। एक Cl जो है वो वेज पर है और दूसरा Cl डैश पर है, इस तरह से दिखा सकते हो। एक Cl वेज पर है, दूसरा डैश पर, ये प्लेन में है। तो सिग्मा ओनली होगा
कौन सा पॉइंट ग्रुप होगा, CS। एलिमेंट्स कौन कौन से होंगे, E एंड सिग्मा। इसी तरह से एनिलीन में भी ऐसा ही हो जाएगा। एनिलीन में भी देखिए नाइट्रोजन, यहां पर फिनाइल रिंग, ठीक है। अब इसमें एक हाइड्रोजन वेज पर और दूसरा हाइड्रोजन डैश पर, दैट इज एनिलीन, ठीक है ना। NH2 ग्रुप, एमिनो ग्रुप है एनिलीन। अब यहां पे कौन सा प्लेन जाएगा, दिस प्लेन, ये वाला प्लेन, जिसमें ये प्लेन किसमें से जाएगा, ये नाइट्रोजन और ये फिनाइल रिंग प्लेन में है, ठीक है, प्लेन में है, और हाइड्रोजन बेज पर है ये वाला, और ये दूसरा हाइड्रोजन डैश पर है। तो ये दोनों हाइड्रोजन मिरर इमेज बनेंगे और ये नाइट्रोजन और ये सभी पूरा फिनाइल रिंग ऐसे सैंडविच लाइक कट होंगे। तो ओनली कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, सिग्मा एलिमेंट है ओनली। तो पॉइंट ग्रुप क्या होगा, CS, और एलिमेंट्स कौन से होंगे, E एंड सिग्मा। इसी तरह से आगे दो और लो सिमेट्री एलिमेंट्स पॉइंट ग्रुप्स हैं, वो अभी हम नेक्स्ट लेक्चर में कंसीडर करेंगे। ओके, थैंक यू।